नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपकी 10वीं कक्षा का पहला जो पदखंड गोदली भाग 2 का जो पदखंड है उसका पहला कविता अध्ययन करेंगे। इस कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और इनके जो रचयिता हैं वो गुरु नानक जी हैं। इनका परिचय तो आपको पता ही होगा कि ये सिख संप्रदाय के हमारे 10वें गुरु थे और ये जो अद्भुत सा कविता है जो कि आपके 10th क्लास बिहार बोर्ड गोदली भाग 2 का जो पदखंड है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इनके ये रचयिता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ को। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस पाठ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें उसके बारे में जानकारियां दे सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से फिर से एक अलग टॉपिक का वीडियो बना करके उसको अपलोड करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि गुरु नानक जी का जो परिचय है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अब जब भी एग्जाम होगा आप लोगों का तो उसमें सबसे पहले लेखक परिचय, क्योंकि यहाँ पर लेखक परिचय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए काव्य परिचय। ध्यान रखिए, यहाँ पर होना चाहिए काव्य परिचय, क्योंकि कविता के जो रचनाकार होते हैं उन्हें हम लोग काव्य परिचय के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ये पहला अध्याय है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इनके जो रचयिता हैं वो गुरु नानक जी हैं। इनके जो रचयिता कौन है? गुरु नानक जी हैं, जो कि सिख संप्रदाय के सबसे पहले गुरु हैं। सिख संप्रदाय के सबसे पहले गुरु हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में और जन्म स्थान है नानकाना साहब, पंजाब। क्योंकि आज़ादी से पहले ये हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में। अगर इनके जन्म स्थान को अगर आपको दर्शन करना है तो फिर इसके लिए आपको वीजा लेने की आवश्यकता पड़ेगी और तब जा कर के आप यहाँ पर जा सकते हैं। आज़ादी से पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के समय ही हमारे देश का जब विभाजन हुआ तो ये जो स्थान है पंजाब प्रांत कुछ पाकिस्तान में भी चला गया और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इस बात को हमेशा याद रखना है। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। अभी का पाकिस्तान है, उस समय का हमारा भारत ही था, समझे ना। और जो कि नानकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता। अभी भी हमारे यहाँ से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो सिख संप्रदाय के पहले गुरु का दर्शन करना चाहते हैं, उसके जन्म स्थान का दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए ये आस्था का एक केंद्र है। कई बार हमारी सरकार प्रयास भी की थी कि इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शामिल किया जाए, ताकि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनको यहाँ दर्शन करने जाने में कोई असुविधा ना हो, लेकिन वर्तमान समय में भी ये पाकिस्तान में ही है। अगर हम इसके मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हो गया है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को और मृत्यु का जो स्थान है वो है करतारपुर। और ये करतारपुर क्या है? ये भी पाकिस्तान में है, समझे। करतारपुर भी क्या है? पाकिस्तान में ही है। इनके पिताजी का नाम अगर बात करें तो कालू चंद्र खत्री है। इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री है और इसकी माता का नाम तृप्ता था। इसकी माता का नाम तृप्ता था। तो हम लोग पहले स्लाइड में क्या क्या अध्ययन किए कि हमारा जो ये राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ है, कविता पाठ है, इनके रचयिता गुरु नानक जी हैं, जो जिनका जन्म उस समय का भारत और वर्तमान समय का पाकिस्तान में हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में, जो कि नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और ये पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान में, समझे ना। इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में, जो कि पाकिस्तान में ही है। और याद रखने वाली बात है कि इनके पिताजी का नाम कालू चंद खत्री और इनके माता का नाम तृप्ता था। तो ये हम लोग का हो गया इनका काव्य परिचय, जो कि इनको हम लोग को जानना था।
रहा बात कि इनके संदर्भ में कुछ और बातें भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि इनके जो पिताजी थे वो व्यवसाय लगाने में काफी प्रयास किया, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगा। इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना और इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान दृष्टि से देखने वाले इंसान थे और धार्मिक उपासना पर ये बल भी देते थे कि ये एक प्रकार का धर्मनिरपेक्षता को बल देने वाले व्यक्ति थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को ये ध्यान में रखते थे, क्योंकि ये सिख संप्रदाय से थे, लेकिन इनके अनुसार हिंदू मुस्लिम वाला जो भी व्यक्ति हैं उनको भी ये अच्छी तरह के या अच्छी दृष्टि से देखते थे। अगर हम बात करें कि इन्होंने ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया था। यानी चूंकि जिस समय गुरु नानक जी रचना कर रहे थे तो उस समय उतनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी बोलिए या फिर लिखने का उतना जो साधन था वो डेवलप नहीं था। तो गुरु नानक जी के द्वारा जो जितनी भी बातें कही गई थी, जैसे अभी यहाँ पर राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा उनके द्वारा एक कविता कहा गया था। तो चूंकि उस समय संसाधन के अभाव में वो उन कविताओं का संग्रह नहीं कर पा रहे थे। जब सिख के 5वें गुरु हुए जिनका नाम था अर्जुन देव जी, याद रखिएगा ये सिख के 5वें गुरु हैं, इन्होंने क्या किया, गुरु नानक जी की जो कविताएं थी उन कविताओं को संग्रह किया और इस संग्रह का नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम दिया गया? गुरु ग्रंथ साहिब। अच्छे याद रखिएगा कि गुरु नानक जी के द्वारा जितनी भी कविताएं रची जाती थी उन कविताओं को एक सूत्र में बांधने का काम कौन किया? सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। और इन्होंने इन संग्रह का नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम दिया? गुरु ग्रंथ साहिब। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कि गुरु नानक जी की जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये सब याद रखिएगा, ये गुरु नानक जी की प्रमुख रचना है। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, समझे। अगर हम बात करें तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? गुरु नानक जी, क्योंकि जो सिख संप्रदाय है उनके पहले गुरु और प्रवर्तक के नाम से किन्हें जाना जाता है? गुरु नानक जी को जाना जाता है। मक्का मदीना तक यात्रा की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति थे। तो मुस्लिम का जो एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मान सकते हो वो मक्का मदीना होता है। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी, मक्का मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महान आत्मा थे और जिसे हम लोग वर्तमान समय में सिख के प्रवर्तक और सिख संप्रदाय के सबसे पहले गुरु के नाम से जानते हैं और इनका नाम है गुरु नानक जी। इसमें मैं थोड़ा सा अपने तरफ से ऐड कर दे रहा हूं कि सिख संप्रदाय का जो सबसे अंतिम गुरु हुआ था उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। और वो गुरु गोविंद जी जो है ना वो पटना यानी हमारे बिहार के रहने वाले थे। अभी भी जब आप पटना जाओगे तो पटना साहिब में उनका गुरुद्वारा है। तो देश विदेश से जितने भी सिख संप्रदाय के लोग हैं तो वो पटना साहिब में गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये बात हमारे बिहार के लिए काफी गर्व की बात है कि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है उनका जन्म स्थली कहाँ? बिहार है। तो यह मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करके बता दिया। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि गुरु नानक जी के द्वारा जो ये लिखी गई कविता है इनमें ये क्या क्या लोगों को कहना चाह रहे हैं, इनका क्या संबोधन है, ये अपने आसपास के लोगों में या अपने आसपास के समाजों में क्या मैसेज देना चाहते थे, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए पहला जो लाइन है वो कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है, जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद राम नाम की स्तुति नहीं किए, जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिए हैं और जन्म लेने के बाद राम नाम की स्तुति नहीं किए हैं उनका जीवन व्यर्थ है, उनका जीवन व्यर्थ है। बिखू खाबे बिखू बोले बिनु निष्फल माटी भर बना, इनके द्वारा खाया गया भोजन और इनके द्वारा बोली गई बोली दोनों विष के समान है। इनके द्वारा खाया गया भोजन और इनके द्वारा बोली गई बोली दोनों क्या है? विष के समान है। तो पहले दो लाइन में हम लोग क्या सीखे
कि जो व्यक्ति इस जगत में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद राम नाम की भक्ति नहीं करता, राम नाम की स्तुति नहीं करता है, तो उनका जीवन जो है ना वो व्यर्थ माना जाता है। उनके द्वारा बोला गया बोली गई वाणी या फिर उनके द्वारा खाया गया भोजन दोनों विष के समान है। दोनों क्या है? विष के समान है। आगे कह रहा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरुवश मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जु मरे। जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पुस्तक का पाठ करता है, अलग अलग प्रकार के व्याकरण की व्याख्या करता है और चारों पहर समय निकाल करके भगवान की स्तुति करता है, ऐसे भी व्यक्तियों पर जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी और उन्हें राम नाम के बारे में युक्तियां पता नहीं होगी तो वो बिना राम नाम की स्तुति किए बगैर वैसे इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और उनका जो जीवन है वो सफल नहीं होगा, उनका जो जीवन है वो सफल नहीं होगा। फिर से इसको समझिए, कह रहा पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरुवश मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिन अरुचि मरे। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्याकरण की व्याख्या करता है, अलग अलग प्रकार के पुस्तक पाठ पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी जब तक उन पर गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक वो राम नाम की युक्तियों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उनका जीवन व्यर्थ माना जाएगा और वो बिना राम नाम की स्तुति करे बगैर ही इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और उनका जीवन जो है वो असफल रह जाएगा। कर दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गबनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपी हरि हरि नाम सु पारी पड़े। अगर कोई व्यक्ति दंड करता है, कमंडल धारण करता है, शिखा रखता है, सूत धारण करता है, धोती पहनता है और विभिन्न प्रकार के तीर्थ यात्रा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। ऐसे भी व्यक्तियों को राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है और जब तक वे हरि हरि का स्मरण नहीं करेगा उनका जीवन का जो बेड़ा है वो पार नहीं हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ वर्तमान समय में बहुत सारे धर्म के रूप हैं, बहुत सारे लोग धार्मिक होने के लिए दंड देते हैं, कमंडल रखते हैं, शिखा रखते हैं, सूत रखते हैं, धोती पहनते हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर के तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन अगर वे राम नाम की स्तुति नहीं करते हैं तो उनका जो जीवन है वो उनमें शांति नहीं आने वाली है, उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा और वो बिना हरि का स्मरण किए, कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जिए जंत जल थल महिजल, जत्र तत् तू शरब जिया। यानी कुछ व्यक्ति धर्म के लिए क्या करते हैं कि जटा रखते हैं, मुकुट धारण कर लेते, बहुत सारे आप लोग को देखते हो मुकुट मतलब सर के ऊपर में टोपी टाइप का लगा लेते हैं, मुकुट धारण कर लेते हैं, पूरे शरीर में भस्म लगा लेते हैं, पूरे शरीर में भस्म लगा लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि धर्म के नाम पर पूरा शरीर में वस्त्र का त्याग कर देते हैं। कह रहा कि भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भया, मतलब पूरे शरीर से कपड़ा उतार करके, जैसे आप नंगा बाबा का नाम सुने होंगे, नागा बाबा, क्या जे तो वो क्या करता है पूरे शरीर से कपड़ा को निकाल देते हैं। जेई जिए जत थल महियल, वे विभिन्न स्थानों पे जाकर, जैसे पर्वत पे, वन में, अलग अलग स्थानों पे जाकर के क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तप करते हैं, जाप करते हैं और क्या कहता है, गुरु प्रसादी रखली जन केऊ, हरि रस नामक झोल पियाए। ऐसे भी व्यक्तियों को जब तक कि उस पर गुरु की कृपा ना हो तब तक उस पे कुछ भी नहीं हो सकता है और जब इन व्यक्तियों पर गुरु की कृपा होगी तब वे इस बात को समझ पाएंगे कि आप चाहे कितना भी क्यों नहीं अलग अलग धर्म का रूप धारण कर लें, धर्म के लिए अलग अलग प्रकार की आप अवधारणाओं को प्रकट करें, लेकिन आपका जीवन सार्थक और आपका जीवन की नैया पार तभी हो पाएगी जब आप पर गुरु की कृपा होगी और उस गुरु की कृपा के कारण आपको इस बात का एहसास होगा
कि जीवन को सफल करने के लिए राम नाम या हरि का स्मरण करना चाहिए। और जब तक आप इस युक्ति को नहीं जान पाओगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ से बोल दे रहा हूँ कि करा कि दंड कमंडल शिखा सुत देवते तीर्थ गबनो अति बरमानव करो राम नाम बिनु शांति ना आवे जपी हरि हरि सो नाम पुराए। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर दंड करते हैं, कमंडल रखते हैं, शिखा धारण करते हैं, सूत धोती और विभिन्न प्रकार के तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग स्थानों का तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन जब तक वो व्यक्ति राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे तब तक उन्हें शांति नहीं आ सकती है। उन्हें अगर अपने जीवन में शांति चाहिए और जीवन को अगर वो सार्थक बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसे हरि हरि का स्मरण करना पड़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति धर्म के नाम पर जटा रखते हैं, मुकुट धारण करते हैं, अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाते हैं और यहाँ तक कि अपने वस्त्र का त्याग करके नंगा होकर के इधर उधर धर्म के लिए भटकते हैं। लेकिन इन और साथ ही साथ अलग अलग स्थानों पे जाकर, चाहे वो जल हो, थल हो, पर्वत हो, अलग अलग स्थानों पे जाकर के वो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें निश्चित रूप से क्या है, शांति नहीं मिल सकती है और ना इनका जीवन धन हो सकता है। और इनका अगर जीवन धन्य होना है, अगर इनको अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो निश्चित रूप से इन्हें गुरु की कृपा चाहिए। और गुरु की कृपा से अगर इन्हें राम नाम की भक्ति की युक्ति मिल जाए तो निश्चित रूप से इसका जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक में था, पहली पंक्ति में हमने आपको ये बताया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसमें लिखा गया है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कवि के द्वारा क्या क्या कहा गया है। देखिए कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जने। यानी वैसा व्यक्ति जिसे चाहे लाख विपदा आ जाए, चाहे उनके साथ लाख समस्याएं आ जाए, उनके वो चारों तरफ से दुखों के अवंडर से घिर जाए, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो अपने आप को दुखी ना माने। जिन्हें किसी भी प्रकार की सने, किसी भी प्रकार का भय और किसी भी प्रकार की चिंता ना सताए, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताए, जो सोने के, जो दूसरे के सोने जैसे संपत्ति को भी माटी के समान समझे। क्या लिखा हुआ, कंचन माटी जने, मतलब जो दूसरे के सोने जैसे संपत्ति को भी माटी के समान समझे। हरस शोक ते रही न्यारो, सॉरी, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जिन्हें ना तो अपने निंदा का कोई भय हो, माने उसके बारे में लाख बुराई लोग कर ले लेकिन उन पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, ना ही स्तुति जाके, चाहे उसको आप लाख प्रशंसा क्यों ना कर लो, उसकी खुशामद क्यों ना कर लो, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। लोभ मोह अभिमाना, इसे किसी चीज की लोभ ना हो, उसे किसी चीज का मोह ना हो और ना ही अपने पर उसको घमंड हो, अपने आप पर उन्हें घमंड हो। हर्ष शोक ते रहे न्यारो, नहीं मान अपमाना, वे विभिन्न प्रकार के इच्छा और अभिलाषाओं से परे हो, विभिन्न प्रकार की इच्छा और अभिलाषा से परे हो और उन्हें मान अपमान सम्मान इन सभी की कोई चिंता नहीं हो, उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा मनसा सकल त्याग के, कह रहा है आशा मनसा सकल त्याग के। क्या हो रहा है, कह रहा है कि आशा मनसा सकल त्याग के जगते रही निहारा, जग के ते रही निहारा। यानी इन्हें किसी भी प्रकार की इस दुनिया में आशा नहीं हो, किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो और अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग अपनी ज्ञान इंद्रियों पर इनका नियंत्रण हो जाओ। काम क्रोध जही पर से नहीं है तही घट ब्रह्मानी आशा, और ये अपने काम पर, क्रोध पर एवं विभिन्न प्रकार की इच्छा और अभिलाषाओं पर नियंत्रण कर लिया हो, तो ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होता है, ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक में एक पॉइंट है, फिर से इसको समझ लें कि जो व्यक्ति लाख विपत्ति के बावजूद भी अपने आप को दुखी ना समझे, जिन्हें किसी भी प्रकार का स्नेह, किसी भी प्रकार की चिंता सता ना सके, दूसरे के सोने जैसे संपत्ति को भी माटी के समान समझे, इन्हें किसी भी प्रकार की चिंता दुख तकलीफ इन सभी का कोई मतलब ना हो
अगर कोई व्यक्ति इसका लाख प्रशंसा करे या इसकी लाख बुराइयां करे तो इस पर इनका कोई प्रभाव ना पड़े। अलग अलग प्रकार के गतिविधियों से ये परे हो, ना तो इन्हें किसी चीज की आशा हो, ना ही इच्छा हो, ना अभिलाषा हो, और जिनके मन में किसी भी प्रकार का क्रोध ना हो, ये अपने काम पर, क्रोध पर एवं विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और अभिलाषाओं पर नियंत्रण पा लिया हो, तो ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होता है। ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होता है। और लास्ट पंक्ति लिखा हुआ है कि गुरु कृपा जेहि नर पर किन्हीं तिन्हीं या जुक्ति पिछानी। जिन व्यक्तियों पर गुरु की कृपा होगी, जिन व्यक्तियों पर गुरु की कृपा होगी, वही इस युक्ति को पहचान कर पाएगा। युक्ति माने क्या कि दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में ज्यादा खुश नहीं होना है, मान सम्मान की चिंता ना हो, दूसरे के सोने जैसे संपत्ति को माटी के समान समझना है, काम और क्रोध पर अपना नियंत्रण कर ले। तो ऐसे युक्ति को वही लोग पहचान सकते हैं जिन पर क्या होगा, गुरु की कृपा होगी। कहता नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। गुरु गोविंद सिंह जी मनुष्य से ये अनुरोध करते हैं, मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को भगवान की भक्ति में इस कदर लीन हो जाना चाहिए जिस कदर नदियां अपनी समस्त इच्छा और अभिलाषा का त्याग करके अंततः जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को भी भगवान की भक्ति में विलीन हो जाना चाहिए, राम नाम की स्तुति में लग जाना चाहिए, तभी जाकर के उनका जीवन जो है ये सार्थक हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस कविता का अर्थ बता दिया। उम्मीद करता हूं कि इस कविता को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं कि इस कविता का जो क्वेश्चन आंसर है इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो पीपीटी है, इसका जो लिखा हुआ आंसर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट आते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऑफिस में इसका लिखा हुआ जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर में कविता को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो है वो काफी इजी हो जाएगा। देखिए पहला जो सवाल है वो कह रहा है कभी, पहला जो सवाल है वो कह रहा है कभी किसके बिना, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। आप ऊपर में पढ़े हैं कि वैसा व्यक्ति जो इस जगत में जन्म लिया हो और जन्म लेने के बाद भगवान की स्तुति नहीं की होगी, राम नाम का स्मरण नहीं किया होगा, तो उनका जीवन इस जगत में व्यर्थ माना जाता है। इनके द्वारा बोली गई वाणी और इसके द्वारा खाया गया भोजन दोनों विष के समान है। इसके द्वारा बोली गई वाणी और खाया गया भोजन दोनों विष के समान है। तो पहला का आंसर आपको मिल गया होगा। करा कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि का मानना है कि जो व्यक्ति इस जगत में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, हरि का स्मरण नहीं करते, राम नाम की भक्ति नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। उनके द्वारा खाया गया भोजन और उनके द्वारा बोली गई वाणी दोनों विष के समान मानी जाती है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में इसका आंसर कर गया कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। जब कोई व्यक्ति इस जगत में जन्म ले और जन्म लेने के बाद राम नाम की स्तुति ना करे, राम नाम का स्मरण ना करे, राम नाम की भक्ति ना करे, तो इसके द्वारा जो बोली गई वाणी है ना वो किसके समान हो जाएगी, विष के समान हो जाएगी। किसके समान हो जाएगी, विष के समान हो जाएगी। समझे, आगे देखते हैं। करा राम कीर्तन के आगे, नाम कीर्तन के आगे, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता को सिद्ध करता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति इस जगत में जन्म ले और कवि के अनुसार वे राम नाम की स्तुति ना करें तो उनका जीवन व्यर्थ माना जाता है। और लोग इनके बदले में क्या करते हैं, अलग अलग कर्म करते हैं, जैसे कि दंड करना, कमंडल धारण करना, शिखा रखना, सूत रखना, धोती पहनना, पूरे शरीर से वस्त्र का त्याग करके पूरे शरीर में भस्म लगा करके घूमना, अलग अलग स्थानों पे जाकर के पूजा पाठ करना, जप करना, तपस्या करना। लेकिन अगर इन सभी चीज को करते हैं और राम नाम की स्तुति नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ माना जाता है। कवि के अनुसार उनका जीवन व्यर्थ माना जाता है और इन कर्मों की व्यर्थता भी राम नाम के आगे होती है। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपका जो चौथा सवाल है तो हम लोग देखते हैं।
देखिए चौथा सवाल है, थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ऊपर चला गया। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। यानी इसमें यह कहना कि कवि जो है जिस समय कवि समाज में रह रहे थे उस समय धर्म का किस किस प्रकार का रूप उनको देखने को मिलता था। आप सबको पता है कि कवि का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को अपना जीवन सफल करना है तो उसे राम नाम की स्तुति करना है। लेकिन उस समय अगर धर्म की बात करें तो लोग धर्म के नाम पर दंड करते थे, कमंडल धारण करते थे, शिखा रखते थे, जूत रखते थे, धोती पहनते थे, अलग अलग प्रकार के तीर्थ यात्रा का दर्शन करते थे। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो अपने पूरे शरीर से वस्त्र का त्याग करके नग्न होकर के घूमते थे, अपने शरीर में भस्म लगाते थे और अलग अलग स्थानों पे जाकर के काफी कठिनाई पूर्वक भगवान का जप करते थे। ये सभी जो उन समय की धर्म की अवधारणा है जिनको लेखकों ने देखा था, रचयिता ने देखा था। लेकिन कवि के अनुसार अगर लोगों को अपने जीवन को सफल बनाना है और अपना जीवन को सार्थक बनाना है तो उन्हें निश्चित रूप से राम नाम की भक्ति करनी चाहिए, ये इनमें कहा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि हरि रस, हरि रस का मतलब होता है कि राम नाम की स्तुति, राम नाम की भक्ति से कवि का क्या अभिप्राय। आप सबको पता है कि भगवान श्री राम की भक्ति करना है, राम नाम का जप करना है, यही क्या है, हरि रस है। यही क्या है, हरि रस है। और कवि का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति को अपना जीवन सफल करना है तो निश्चित रूप से उन्हें हरि रस का आप पालन करना होगा, हरि रस में उन्हें डूबना होगा और भगवान की भक्ति करना होगा। और ये युक्ति अगर उन्हें जाननी है तो इस पे निश्चित रूप से उन्हें गुरु की कृपा होगी और गुरु की कृपा से ही वे इस प्रकार की युक्तियों को समझ पाएंगे। समझे। हमारा छठा सवाल है कि कवि के दृष्टि में ब्रह्मा जी का निवास कहाँ होता है। तो मैंने अभी आपको उपर्युक्त में बताया था कि वैसा व्यक्ति जिन्हें किसी भी प्रकार का दुख भयभीत ना करे और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं भी उसे अपने पथ से विचलित ना करे, उन्हें किसी भी प्रकार का सम्मान अपमान लोभ मोह आशा मनसा ये सभी का कोई परवाह ना हो, जो दूसरे के सोने जैसे संपत्ति को भी माटी के समान समझे और साथ ही साथ वे अपने काम पर अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया हो, तो ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होता है। ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में क्या होगा, ब्रह्मा जी का निवास होगा। चलिए, और हमारा 7वां सवाल है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो, अगर किसी व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो तो सबसे पहले उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि अगर इस जगत में उनका जीवन अगर सार्थक बनाना है तो निश्चित रूप से उसे राम नाम का स्मरण करना पड़ेगा, राम नाम की भक्ति करना पड़ेगा। अगर वे राम नाम की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और राम नाम की भक्ति करवाने वाली जो युक्ति है वो गुरु के ही कृपा से प्राप्त की जा सकती है। और जिन व्यक्तियों पर गुरु की कृपा होती है वे इस युक्ति को जान पाते हैं और इस युक्ति को जान करके वे अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। लास्ट में हमारा 8वां सवाल है कि व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने में मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी व्याख्या करना हो तो इसमें आपको एक 4 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ना है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि राम नाम बिनु अर्जुन मरे, इसको लिखना के साथ इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। और ये जो प्रस्तुत लाइन है ये हमारे पद खंड में का जो अध्याय है राम नाम बिनु, पहला क्या है इस कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, पाठ से संकलित है। और इस पाठ के जो रचयिता हैं वो गुरु नानक जी हैं। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में जन्म लेता, मेन यहां से है जो कि ऊपर वाला लाइन तो आपको सब में लिखना है, चारों में लिखना है। जो व्यक्ति इस जगत में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद भगवान की स्तुति ना करे, भगवान का नाम ना ले, भगवान का स्मरण ना करे तो उनका जीवन यहाँ व्यर्थ हो जाता है, उनका जीवन यहाँ व्यर्थ हो जाता है और वे इस दुनिया से बिना किसी कर्म के ही विदा हो जाते हैं।
कर कंचन माटी जने। तो उपरयुक्त बातें वही लिखेंगे और मेन इसका जो उद्देश्य है, व्याख्या, इसका मतलब होगा कि जो व्यक्ति दूसरे के सोने जैसे संपत्ति को भी माटी के समान समझे, समझे, जो व्यक्ति दूसरे के सोने जैसे संपत्ति को माटी के समान समझे, जिसे किसी भी प्रकार की लोभ, मोह, अभिमान, प्रशंसा, निंदा, इन सभी का कुछ भी प्रभाव ना पड़े, इनके जो अपने काम पे, क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया हो, समझे, तो इसे हम लोग, वैसे ही व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो इस लाइन में कहता हरस सोखते रही नियारो नहीं मान अपमाना, इसमें भी वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, जो कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से संकलित है। और प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दुख, चिंता, भय सता ना सके, जिसे अपने मान, सम्मान, अपमान की कोई चिंता ना हो, और जो अपने काम और क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होता है। और लास्ट है नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, का मतलब होता है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को भगवान की भक्ति में इस कदर खो जाना चाहिए, इस तरह से विलीन हो जाना चाहिए, इस तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, जैसे एक नदियां अपने समस्त नाम और रूप का त्याग करके अंततः समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। उसी तरह से लोगों को भगवान की भक्ति में विलीन हो जाना चाहिए, राम नाम की भक्ति में विलीन हो जाना चाहिए, तब जाकर उनका जीवन सार्थक हो पाएगा। और अंततः मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप 10th का संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के प्रेरणा कोचिंग सेंटर का जो हमारा एजुकेशनल ऐप है उसे डाउनलोड करें, और वहां पर आपको संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा, ऑनलाइन भी। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कोचिंग विजिट करें। और हम लोग बिहार के सबसे बेहतरीन टीचर के साथ, बेहतरीन टीम के साथ आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और हमारा उद्देश्य होगा कि पूरे बिहार में आपको सबसे बेहतर रिजल्ट दिला सकूं। इसके लिए हम हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, तत्पर रहेंगे, और आप लोगों का सहयोग जो है हम पे निरंतर बना रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता की अलग अलग ऊंचाइयों को छूने में हमें मदद मिलेगी। और हम चाहेंगे कि आपका प्यार, स्नेह जो है हमेशा हम लोगों पर बना रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।